नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से बुक दी गई हैं जो कि आपको पता है और आप भर रहे हो उनको, है ना। चलिए देख लेते हैं। आज अपन को ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भरनी हैं। आपको 2 मिली हैं जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट बटे हैं। आपके कुल टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जो 2 बुकों में 3-3 करके दिए हुए हैं, है ना। एक में विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है और एक आपकी दूसरी है जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। इस प्रकार आपके 6 सब्जेक्ट बटे हुए हैं बच्चों। तो आज अपन कक्षा 7 की करने जा रहे हैं जो कि विज्ञान की। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ताकि आगे की जो भी वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप जल्दी से किताब भर लो। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से किताब भर लें, है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं अपन विज्ञान की कक्षा 7 की देखनी है अपन को, जल्दी से देख लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन सा अध्याय अपना अध्याय 18 है आज, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। पाठ है 18, ठीक है, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। पहला प्रश्न क्या है इसका, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिख देना बच्चों, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में आता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख देना है कि अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है दूसरे में, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्ने के कार्य को समझाइए। उत्तर में क्या लिख देना है, अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, इंडिया, ठीक है, इंडिया आदि अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार अपन को प्रश्न दूसरा कर लेना है। चलिए हो गया है अपना, देख लेते हैं अच्छे से, है ना। थोड़ी वीडियो को पॉज करते जाइएगा, अच्छे से देखते जाइएगा। अभी थोड़ी सी मैं रुक जा रही हूँ, आप अच्छे से कर लीजिएगा। कर लिया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में आ नंबर का क्या क्या पूछा है इसमें पूछा है जल को रोगाणु नाशक रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखना है। तीसरे का आ नंबर का है ना। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आ नंबर का, जल को रोगाणु नाशक रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम कौन कौन से, ओजोन और क्लोरीन, है ना बच्चों। इस प्रकार अपन का तीसरे नंबर का अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ है। चलिए तीसरे नंबर का ब नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा है इसमें, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कितना 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार तीसरे का 12 नंबर का अपन का कंप्लीट हुआ है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, तेल और वसाओं को नली में क्यों नहीं बहाया जाना चाहिए, समझाइए, ठीक है। उत्तर में लिख देना है, तेल और वसा पाइपों में कठोर पादपों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा की रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन आपको कर लेना है पूरा, ठीक है, पॉज करके अच्छे से। चलिए बच्चों पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या पूछा है अपन से,
वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। उत्तर आ जाएगा घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट में संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस प्रकार 5वां क्वेश्चन अपन को कर लेना है। चलिए 6वां देख लेते हैं। 6वें में क्या पूछा है? आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखना है? आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पैंदी में एकवित सक्रियता आपक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। चलिए बच्चों, इसी प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां का आ नंबर का है। ठीक है, क्या पूछा है? कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है? उत्तर में लिख देना है भारत में ऐसी शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल स्वच्छ होता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अपन का 7 का आ नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 7 का बा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है इसमें? वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर में लिख देना है स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटाना तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। ठीक है, इस प्रकार बच्चों 7वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक 7 का व नंबर का यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको कर देना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या पूछा है? स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। उत्तर में स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका। पहला, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपने पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेर की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। इस प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन करिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अपशिष्ट जल को सलाका से गुजारा कर इसमें से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। दूसरा, द्वितीय चरण में ग्रीट व बालू को अलग किया जाता है। तृतीय चरण में अवायवीय जीवाणु द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन, है ना। चलिए पहला प्रश्न, इसका प्रश्न क्या है 10वें का? स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर में लिख देना है स्वच्छता की कमी और दूषित पेय जल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मलत्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनौपचारिक मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों मैंने सारे आंसर्स करा दिए हैं, आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा। और
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी जल्दी से भर सकें, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।